तो हमारा संसार सजा हुआ तो है ना, उजड़ा हुआ तो नहीं है ना। वो उजड़ा हुआ संसार है, पति किसी और की तरफ देख रहा, पत्नी किसी और की तरफ देख रही, पति को अपने जीवन से संशय, पत्नी को अपने जीवन में संशय। अगर ऐसा गृहस्थी है तो वो बड़ा निंदनीय गृहस्थी। धन्यवाद पहली बात तो आपके इस पति प्रेम को, और धन्यवाद उस पति को जो आपको प्रेम कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, हम यही चाहेंगे। इसीलिए हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिद्धांत को निंदनीय मानते हैं, क्योंकि जब हमारी अभ्यास वृत्ति 4 पुरुषों से मिलने की हो जाएगी, 4 लड़कियों से मिलने की हो जाएगी, तो हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। हम पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पाएंगे, हमारी वृत्ति खराब हो जाएगी। वे विचार प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो और ये प्रवृत्ति आपको एक में टिकने देगी क्या? नहीं टिकने देगी, तो आपका गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, आपकी गृहस्थी बिखर जाएगी। कितना सुंदर गृहस्थ धर्म, जब कितनी सुंदर बात कही, अगर मैं मुस्कुरा देती तो मेरा पति मुस्कुरा देता है, वो आनंदित हो जाता है। ये बात होनी चाहिए। वो ड्यूटी से आ रहे हैं और आप मुस्कुराती हुई मिली, उनकी सारी थकान मिट गई आपकी मुस्कुराहट से। अब वो ड्यूटी से आ रहे हो, आप प्रपंच कर रहे हो, आप सांसारिक गलत आचरण, वो हृदय जल रहा है। वो क्या गृहस्थ जिसका परिवार उसके अंडर में नहीं, उसके प्रेम में नहीं। पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं, आप लोग ऐसे सुखी रहिए और खूब भजन कीजिए, और सब हमारी समाज पत्नी पति को प्रेम करे, पति पत्नी को प्रेम करे, भगवान की आराधना करे। यही तो हमारा गृहस्थ धर्म है। अब गृहस्थ धर्म बिखर रहा है। आज जो ये लिव इन रिलेशन, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये पहले कभी नहीं था। 40 वर्ष पहले हमने नहीं देखा, अब तो उसकी लहर चल रही। जहां जीवन भविष्य राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित करने के लिए हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वहां व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, कलयुग में पति पत्नी इतना प्रेम करें। धन्यवाद है। और जी कल एक जने आए थे, उनके 19 वर्षीय बेटे ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, तो और समझ इतनी है नहीं है, और छोटी सी भी प्रतिकूलता आने पे वो किसको बताए, और फिर हाँ, अब वो क्या होता है, दुर्गति हो गई, से दुर्गति हो गई कोई। इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है, जो हमें जीने की कला सिखाता है। अब मर जाना कोई समस्या का समाधान है क्या? मर जाने के बाद तो और समस्या, हमारा कर्म बिगड़ गया। अब हम किस योनि में जाएंगे? प्रेत बनेंगे, सुअर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे? मनुष्य बनकर तो हम अपना संभाल सकते हैं, लेकिन अन्य योनियों में हम कोई कर्मानुष्ठान थोड़ी कर सकते, धर्मानुष्ठान नहीं कर सकते, कोई भजन नहीं कर सकते। केवल नियति के द्वारा, नियत जो हमारा सुख दुख है उसी को भोगते हैं। इसलिए क्या कि तो कभी नहीं सोचना चाहिए, किसी को नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, अब जैसे सरल चित्त होते हैं नई अवस्था के बच्चे, 16, 18, 20 बिल्कुल सरल चित्त होते हैं। अब वो